परम पूजनीय बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूजनीय गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के चरणों में कोटि कोटि नमन। और मेरे परम पूजनीय भगवान स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वीकार करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दरबार में। और इस पुनीत अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। पूजनीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन है। एक हमें अवसर दीजिए कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री उज्जवल चौधरी जी आपको भाव स्वरूप एक आपके स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ अर्पित करना चाहते हैं। कृपया स्वीकार करें, हमें क्षमा करें कि हम वहां पर उपलब्ध नहीं है। आप कृपया स्वीकार करें। और साथ में एक हमारा श्री उज्जवल चौधरी जी के द्वारा एक हार भी स्वीकार करें। कृपया हमारी छोटी सी भेंट को हम भक्तों की तरफ से स्वीकार करें। महादेव बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, दरबार की कृपा से यहाँ पर हम लोगों ने जितनी संभावनाएं थी उसके अनुरूप जितना प्रयास था अपनी तरफ से किया है। और यहाँ पर धाम करौली शंकर धाम की स्थापना करने का प्रयास किया है। उसमें जो भी हमारा प्रयास था वो कुछ नहीं था, लेकिन जो प्रेरणा माँ बाबा की थी वही सब कुछ थी, और उन्हीं के माध्यम से ये सब कुछ हुआ है। तो हमारा प्रयास स्वीकार करें और हमारे यहाँ पर शिव महादेव की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा करने की कृपा करें। ऐसी हमारी सब महाराष्ट्र के भक्तों की और बाबा के शिष्यों की आपसे विनती है। सभी लोग, बाबा के जितने भक्त और शिष्य विराजमान हैं, पुनः से सभी का दरबार में स्वागत है। आप सभी लोग जो मिल करके संगठित रूप से दरबार के जो उद्देश्य हैं, दरबार की जो व्यवस्था है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये वाकई में लोगों के जीने के काम आने वाली वस्तु है। जिंदा रहने के लिए तो सभी प्रयास किए ही जाते हैं, करता ही है हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार, और जिंदा रहता भी है, किसी न किसी प्रकार से जिंदा रहता है। वो रोजी रोटी करके किसी तरह से अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता ही है। लेकिन जिंदा रहने के साथ साथ जीने की जो कला है, जीने की जो विधि है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो पूरा संसार अपने जैसा ही लगने लगता है। अगर हम सुखी और संपन्न हैं तो पूरा संसार ही सुखी और संपन्न दिखता है। तो सबसे बड़ा जो सूत्र है वह यह है कि हम सुखी कैसे रहेंगे। और उसके पहले प्रश्न उठता है कि क्या हम सुखी रहना चाहते भी हैं। उसका जो सार्वभौमिक उत्तर है, जो इसका यूनिवर्सल आंसर है, अपने से हम पूछें, चाहे संसार में किसी व्यक्ति से पूछें, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक किसी से पूछें, तो इसका यूनिवर्सल आंसर भी है कि हाँ, हम सुखी रहना चाहते हैं। अगर इसके आगे पूछें कि क्या दूसरे भी सुखी रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यही आएगा कि हाँ बिल्कुल, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूं ऐसे ही संसार का प्रत्येक व्यक्ति भी सुखी रहना चाहता है। लेकिन इसके आगे का प्रश्न जो है वह भी सार्वभौमिक है कि ये जो हमारी चाहना है, जो हमारी डिजायर है, क्या हम सुखी रह पाते हैं। इसके आगे भी प्रश्न है कि हम सुखी रह पाते हैं, क्या हम टुकड़ों टुकड़ों में सुखी रह पाते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे। तो ये सुख और दुख की जो परंपरा है, जो हमारे कुछ महापुरुषों ने कहा कि भाई सुख और दुख आते ही जाते रहते हैं,
इस संसार में सुख और दुख नाम की कोई वस्तु है नहीं। दरबार के देखे, दरबार के देखे अगर कोई वस्तु है तो उसे हम समझदारी का नाम देते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का नाम देते हैं। और यह समझदारी जब विकसित हो जाती है तो हम सुख और दुख दोनों से परे हो जाते हैं। सुख और दुख का जो मानक है वो सामने वाला तय नहीं करता, इसे हम स्वयं तय करते हैं। फिर उस मानक के अनुसार हम ये परिणाम पाते हैं कि आज हमें सुख हुआ कि दुख हुआ। अगर हमारे पास इसका कोई मानक ना हो तो सुख और दुख का पता नहीं लगता। तो ये मानक बनाया किसने है? यह मानक जो है ये हम सबकी स्वयं की रचना है, जिसके आधार पर हम सुख और दुख को आकलन करते रहते हैं। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके लिए सुख है, और जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल आज तक उसको उपलब्ध नहीं हुई, उसके लिए बहुत बड़ा उसका जो है गोल है, बहुत बड़ा सुख है। और मोटरसाइकिल अब आपका दुख बन गई है क्योंकि पड़ोसी आपका कार ले आया है। तो अब आपकी जो कार बगल में आ गई है पड़ोस में, वो आपके दुख का कारण बन गई, क्योंकि आपने तो मानक बना रखा है कि कार हो तो वो ज्यादा बड़ा है। अभी जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल नहीं, उसने मानक बना रखा है जिसके पास मोटरसाइकिल है वो ज्यादा बड़ा है। तो आपका जो अभी का दुख है वो नीचे जो साइकिल वाला उसका वो सुख है। जिसके पास कार है वो बड़ी कार चाहता है कि 2-3 करोड़ की, 5 करोड़ की कार आए, रोल्स आ जाए 10 करोड़ की। तो वो जो जिसमें है वहां पे उसको दुख प्रतीत हो रहा है, उसने मानक अपना ऊपर सेट कर रखा है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लिप्त रहते हैं चीजों में, इसलिए हमें चीजें कम या ज्यादा दिखाई देती। अगर इसी को हम इस मानक पर सेट कर लें कि मेरी आवश्यकता कितनी है, साइकिल की आवश्यकता है, मोटरसाइकिल की है कि कार की है, कि लग्जरी कार की है, कि हवाई जहाज की है, हेलीकॉप्टर की है, तो सेट कर लीजिए, उसके लिए प्रयास करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दरबार ये नहीं कहता कि नहीं आप साइकिल पे चलो, दरबार कहता है हेलीकॉप्टर खरीदो उसमें चलो, है ना। लेकिन एक मानक सेट हो जाए कि हेलीकॉप्टर के बाद ये ना हो कि नहीं साहब वो वाला हेलीकॉप्टर ले लिया, हेलीकॉप्टर खरीद लिया मान लीजिए आपने, फिर नहीं साहब वो वाला हेलीकॉप्टर ज्यादा अच्छा है जिसमें 3 इंजन है, वो पुतिन चलते वो वाला मिल जाए। तो ऐसे करके हम अपने मानक को जब डिस्टर्ब करते हैं तो आप डिस्टर्ब रहते हैं। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को समझ लें, आवश्यकताओं के अनुसार उन वस्तुओं के लिए हम प्रयास करें, वो मिल जाए तो संतुष्टि है। लेकिन समस्या यहाँ है कि जब वो चीजें मिल जाती हैं उसके बाद भी हमें संतुष्टि नहीं होती, उसके लिए हम आगे भागते हैं। तो यहाँ पर जब साक्षी भाव, दृष्टा भाव आप में विकसित होता है, तभी आप समझ पाते हैं पृथक होकर के कि मेरी जितनी आवश्यकता है, मेरे पास मेरी आवश्यकताओं से अधिक है। जिस दिन ये भाव आ जाता है, इस भाव का नाम है समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि उसको नहीं कहते कि मेरे पास इतना हो जाए कि गिनती ना कर पाए, इतना हो जाए कि हमारी सैकड़ों पुस्तक खाती रहे तब भी ना खत्म हो। ये दरिद्रता है, एकदम दरिद्रता है, ये दरिद्रपन है। इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति, सो कॉल्ड सबसे बड़े पूंजीपति,
अगर उनसे पूछिए कि भैया मेरे पास 5,000 करोड़ रुपया है, क्या लोगे? वो कहेंगे तुरंत दे दो, जल्दी लाओ। दरिद्र हैं, उनको कमी महसूस होती है। अमीर वो है, समृद्ध वो है जो देख लेता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है। जब ये भाव आता है कि मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है, ये भाव समृद्धि का है। और समृद्धि का एक भाव वह भी है कि मेरे पास भले ही मेरी आवश्यकता से कम हो, लेकिन अपने अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास है कि जब चाहूंगा तब पूरा कर लूंगा, ऐसा मेरा पुरुषार्थ है। तो ये भाव भी समृद्धि का है। जैसे भले ही मेरे पास कार ना हो, हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं, तो भाव ये है कि अरे जब चाहूंगा तब कार ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भाव भी समृद्धि का है। तो हमें सुखी भी होना है, तो सुख क्या है? सबसे पहले सुख तो मैंने आपको बताया, जब आप मानक अपने सेट कर लेते हैं तो उन मानक के आधार पे आप जांचते हैं, तो आपको सुख और दुख नजर आता है। जैसे आप बाहर से घर पहुंचे, तो आप सोचते हैं घर पहुंचेंगे तो बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में अपने जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। घर पहुंचे, बोले बत्ती चली गई और जनरेटर भी खराब है। अब आपको दुख लगने लगेगा, अब आप पैर पटकने लगेंगे, अरे क्या तमाशा है। आपने पहले से अपेक्षा की हुई है, एक मानक सेट किया हुआ है। जब आपको नहीं मिलता तो आपको दुख लगता है। अपेक्षा तो सबसे बड़ी जो वस्तु है वो सुख है, ये विवाद है। लेकिन सुख है क्या? सुख की परिभाषा क्या है? सुख की क्या परिभाषा हुई? अभी कोई सुख की परिभाषा नहीं समझता। मेरे अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, मेरे अनुकूल स्थिति परिस्थिति नहीं है, उसे हम दुख मान लेते हैं। और मेरे अनुकूल मानक के अनुसार जो है सुख और दुख का पैमाना जो मैंने सेट कर रखा है, मेरे मानक के अनुसार अगर सब है, स्थितियां परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, तो उसे सुख मान लेते हैं। जबकि ये अनुभूति मात्र है, ये सुख नहीं है। सुख कहा गया निरंतर सुख, कंटिन्यू हैप्पीनेस, लगातार सुख। जहां सुखी सुख है, सुख कहाँ है? जहां हम साक्षी भाव में होते हैं, दृष्टा भाव में होते हैं, जब हम लिप्त नहीं होते किन्हीं चीजों में। और यह शक्ति आपको प्रदान करते हैं केवल और केवल शिव। यह शक्ति शिव के पास है कि आपको इन चीजों से दृष्टा भाव में रखते हुए और आपको तमाम चीजों से दृष्टि आपकी खुली रखते हुए सही और गलत क्या है इसका भाव हमेशा आपको बना रहे। तो सुख और दुख की जो स्थिति है वो यही है कि हम अपने मानक सेट नहीं करें। जो ईश्वर ने हमें आज दिया है उसको हम स्वीकार करें और आगे के लिए प्रयास करें। जो मुझे लगता है कि नहीं अभी और होना चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए, उसके लिए प्रयास करना है। छोटी सी घटना एग्जाम्पल के रूप में कि दो भाई, दोनों ने सेट किया कि इस बार जो है हम 10 लाख रुपए इस साल में कमाएंगे, और दोनों ने खूब प्रयास किया है। अलग अलग, दोनों के अलग अलग दुकानें हैं। जब साल का आखिरी आया, बैलेंस शीट बनी, तो एक भाई को 5 लाख बच गए और दूसरे को भी 5 लाख बच गए। दोनों ने 5-5 लाख रुपए कमाए। एक भाई बाहर लड्डू बांट रहा था, जो आता था भैया आओ आओ लो लड्डू खाओ। क्या हुआ? 5 लाख रुपए इस बार बचे।
दूसरा भाई बगल में खोपड़ी पे हाथ रख के बैठे, भैया काहे बैठे हो ऐसे? घाटा हो गया 5 लाख। मानक सेट कर रखे। एक घाटा समझ रहा है 5 लाख का हो गया, दूसरा भाई मुनाफा समझ रहा है कि 5 लाख का हो गया। दोनों ने 5-5 लाख रुपए पैदा किए हैं बराबर, लेकिन दोनों के मानक अलग अलग। तो सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी रहने के लिए दृष्टा भाव में जीने की आवश्यकता है। जब भी कभी लगे हम कष्ट में हैं, तुरंत दृष्टा भाव में आइए और अपने को पृथक करके अपने को देखिए, संसार को अपने से पृथक करके देखिए, लोगों को देखिए, अपने से नीचे देखिए कैसे जी रहे हैं। दोनों को देखना है, अपने से नीचे वालों को भी देखना है और अपने से ऊपर वालों को भी देखना है। तो हर चीज का एक मानक है, अगर हम मानक गलत सेट करते हैं तो परिणाम भी गलत आता है। तो बहुत अच्छा है कि आप सभी लोग, बाबा के आप सभी भक्त, बाबा के सभी आप शिष्य, आप सभी बाबा और माँ से जुड़े हैं। बाबा हमारे मार्गदर्शक हैं, तो माँ हमारी उस मार्ग के सारे कंटक, सारे कांटे कंकड़ पत्थर दूर करती है, आपका रास्ता सुगम बनाती है। जहां आपको जाना है, जो आपका लक्ष्य है, बाबा और माँ का दोनों का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त है। आप सब दरबार से ऐसे ही जुड़े रह करके, दरबार में लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। ये कहने में मुझे कतई संकोच नहीं है। ये दरबार आपका विश्वव्यापी बनना है, पूरे विश्व में फैलना है इस दरबार को। यह सुगंध पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रही है, और इस सुगंध को फैलाने वाले लोग कौन होते हैं पता है आपको? सकारात्मक लोगों से ज्यादा नकारात्मक लोग इस सुगंध को ज्यादा फैलाते हैं। तो जितने भी नकारात्मक लोग आए, आपके रोड़े आए, आप उनको आशीर्वाद समझना, धन्यवाद देना ईश्वर को कि आपने मेरे मार्ग में एक रोड़ा पैदा किया। धन्यवाद, एक अवसर दिया अपने स्वयं के पुरुषार्थ को जांचने के लिए। तो इनसे डरना नहीं है, डिगना नहीं है। समाज में उनका भी स्थान है, नकारात्मक लोगों का। अगर देवता है तो दानव भी हैं, देव पुरुष हैं तो दैत्य पुरुष भी हैं। बगैर दैत्यों के देवताओं का सम्मान भी नहीं होता। कैसे तय होगा कि आप देवता हैं जब तक दैत्य नहीं होंगे? तो इसलिए इनका भी सम्मान करना है। भाई बहुत धन्यवाद आपका। तो जितना भी ये नकारात्मक लोग हैं, ये आपको आगे बढ़ाते हैं। लोहार पीट पीट करके छेनी बनाता है, लोहार पीट पीट करके छुरी बनाता है, गड़ासे बनाता है, तब धारदार बनता है। पहले पिटता है। इससे कभी घबराना नहीं है। आलोचनाओं को खुले हृदय से स्वीकार करना है, दृष्टा भाव से। ये आलोचनाएं सभी की होती, जितने महापुरुष हुए हैं उनके समय में भी आलोचना होती रही है, आज भी उनकी आलोचनाएं होती हैं। तो उस आलोचना से कहीं घबराना नहीं है, उस आलोचना से कभी कदम पीछे नहीं हटाना है, अपने पथ पर चले जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ये आलोचनाएं और ये निगेटिविटी, नकारात्मकता, ये आपको आगे बढ़ने की गति प्रदान करती है, आप में अवेयरनेस लाती है, अलर्टनेस लाती है, अपने को जांचने का अवसर देती है कि क्या हम कहीं गलत है, उसको सही करने का अवसर देती है व्यवस्था। तो इस चीज को स्वीकार भाव में लेना है। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति है तो उसके प्रति ईर्ष्या भाव के स्थान पे सहानुभूति का भाव लाना है कि इसके अंदर कितनी गंदगी है, इसको हमें साफ करना है, ठीक करना है।
तो जैसे हम हैं उसको ऐसे बनाना है, सहानुभूति का भाव। अभी क्या होता है, अभी हमारे जो नियरेस्ट हैं उनके प्रति तो हमारे अंदर सहानुभूति का भाव रहता है। जैसे परिवार के सदस्य, बच्चा है, अगर चाय लेके पानी लेके आ रहा है और गिर जाए, पानी गिर जाए, चाय गिर जाए, कप प्लेट टूट जाए, आप दौड़ करके, माँ दौड़ करके, अरे 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 कहीं लगी तो नहीं, सीधे पूछती कहीं लगी तो नहीं, अरे नीचे कांच है बचा के, हटो 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 हटो। फिर उसको समझाते, बेटा ऐसे नहीं, इसको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, आप गलत ले जा रहे थे। उसके प्रति कौन सा भाव हुआ? सहानुभूति का, सिंपैथी। क्यों सिंपैथी क्यों आई? इसलिए आई कि हमें उसके इंटेंशन पर डाउट नहीं है। हम जान रहे हैं बच्चे से गलती हुई है, उसके अंदर समझदारी नहीं उतनी, इसलिए गिर गया है। तो हम सिखाते हैं, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे प्लेट पकड़ के चलते हैं, ऐसे सीधा रखते हैं, ऐसे ध्यान रखते हैं। यही काम आपका नौकर कर रहा हो, ठीक यही घटना घटे, उसके यहां से कप प्लेट चाय गिर जाए, तो पहला वाक्य जो निकलता है वो ये निकलता, देख के नहीं चलता। इसका दिमाग तो कहीं और लगा रहता है हमेशा, इसकी बुद्धि खराब है, हमेशा तोड़ता रहता है। क्यों? उसके प्रति भाव क्रोध का है, उसके प्रति सहानुभूति नहीं, उसे नहीं समझाते ऐसे लेके चलो। क्यों? क्योंकि हमें उसके इंटेंशन पर डाउट है, ये है ही ऐसा ही बदमाश। अपने बच्चे के प्रति सहानुभूति का भाव है तो हम समझाते हैं, नौकर के प्रति क्रोध का भाव आ गया, हम उसे डांटते हैं। तो चीजों को समझना है कि हमें लोगों के प्रति भाव सहानुभूति का लाना है, उसकी समझदारी को विकसित करना है। जो समझदारी आप में उत्पन्न हुई है वह दूसरों में बढ़ाना है, देना है, आगे बढ़ाना है। तो सहानुभूति के भाव से ही आप किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चे को भी अगर आप सहानुभूति से, प्यार से बुलाते हैं तो आता है। अगर आप जरा सा आकड़ के बुलाओ, वो मुंह फेर के चला जाता है। तो हर व्यक्ति आपसे सहानुभूति चाहता है, अगर ईर्ष्या भी करता है तो भी सहानुभूति चाहता है, आपके प्रति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, द्वेष रखता है, तब भी वो चाहता सहानुभूति आपसे। अगर आप प्यार से बोल दीजिए, बिठाइए, सब खत्म हो जाता है उसका। तो हमें चीजों को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से नहीं लेना है, बहुत प्रेम से लेना है, बहुत आनंद में जीना है। जैसे अपने बच्चों के साथ हम बिहेव करते हैं, ऐसा ही बिहेव हम धीरे धीरे सब में करते जाएं, फैलते जाएं। आपका फैलाव कब हो जाएगा पूरे प्रदेश में, महाराष्ट्र से पूरे राष्ट्र में फैल जाएगा। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर समझने में आपको समय लगाना है और समझाने में भी समय लगाना है। मेरे अनुसार समझने में तो समय लगता है, लेकिन समझाने में समय नहीं लगता। क्योंकि अगर हम समझ गए हैं ठीक से तो हमारे आचरण में आ जाएगा, मेरा आचरण ही फैलेगा चारों तरफ। अगर फैलने वाली कोई वस्तु है, अपनाने वाली कोई वस्तु है, तो वो आचरण है। हमारे महापुरुषों का आचरण हो, हमारे गुरु का आचरण हो, वही हम अपनाते हैं, वैसा ही हम जीना चाहते हैं। आइडियल होता है हमारा। शिव हमारे आइडियल है, हम वैसा होना चाहते हैं। तो चीजों को मानक सेट करने से समस्या खड़ी होती है। तो हमें लकीर नहीं खींचनी है,
हमें बाउंड्री लेस होना है। जब हम बाउंड्री में जीने का प्रयास करते हैं तो बाउंड्री के अंदर अपना लगता है और बाउंड्री के बाहर का दूसरे का लगता है। जब हमारी बाउंड्री नहीं होती है तो सब अपना लगता है। इसलिए बाउंड्री लेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, बाउंड्री लेस होना है। बाउंड्री से समस्याएं उत्पन्न होती है, बाउंड्री नहीं होती समस्याएं दिखती नहीं, केवल समाधान होता है। आप लोगों ने, उज्जवल जी ने इतना बड़ा काम किया है महाराष्ट्र में, बड़े हृदय से, बहुत श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से बाबा माँ के चरणों में जो इन्होंने जगह पाई है, और ये भी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में। दरबार का आशीर्वाद है, बाबा माँ का आशीर्वाद है, इनके साथ साथ आप सभी को प्राप्त है। आप सभी एक नई ऊंचाइयों को छुए, महाराष्ट्र एक बड़ा उदाहरण बने पूरे देश में, पूरे संसार में, कि हम कैसे जी सकते हैं श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक। आने वाली 2 फरवरी को दरबार कुछ विशेष घोषणा करेगा कि दरबार का जो आविर्भाव हुआ वो किस कारण से हुआ, दरबार किस लिए है, क्या दरबार का उद्देश्य है। ये आने वाली 2 फरवरी बाबा जी का जब जन्मदिन होगा उसमें हो। परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर 2 फरवरी सन 2025, यह घोषणा में लगातार सन 2020 से करता आ रहा हूं। यह घोषणा 2020 में भी, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में मेरे द्वारा कई बार की गई, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं कि परम पूजनीय बाबा जी का जन्म दिवस 2025 में इस बात की घोषणा होगी कि दरबार का उद्देश्य क्या है, दरबार का लक्ष्य क्या है। पूरे विश्व को यह मालूम होगा कि दरबार का क्या लक्ष्य है। अभी तो लोग सोचते हैं कि चलो अभी तो हवन किए, कष्ट चले गए, ये गया वो गया, संकट गए, तमाम कष्ट गए, आराम में आ गए। ये तो छोटी बात है, ये तो हमारी भौतिकता से जुड़ी हुई चीजें, छोटी बातें। बड़ी बात क्या है, आपके पास अपने लिए तो है कार्यक्रम, पूरे विश्व के लिए क्या है, इस संसार के प्रत्येक मानव के लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है, उस कार्यक्रम की घोषणा 2 फरवरी 2025 को परम पूजनीय बाबा जी के जन्म दिवस पर होगी, पूरे विश्व के लिए। और आपका ये दरबार पूरे विश्व के लिए खुलेगा, पूरे संसार के लिए खुलेगा, पूरी सृष्टि के लिए खुलेगा, कण कण में जुड़ने के लिए, कण कण को जोड़ने के लिए खुलेगा। आज बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत पवित्र दिवस है आज। कि स्वयं आज आप भगवान भोलेनाथ आपके इस पवित्र भूमि पर, इस पवित्र स्थान पर, आश्रम पर अवतरित होने जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर पूजन पाठ करने से भी आपको पूजा पाठ का वही फल प्राप्त होगा जो दरबार में पूजन पाठ से, भगवान भोलेनाथ के पूजन पाठ से आपको प्राप्त होगा। करौली शंकर महादेव की जय। आज जो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, पूरा दरबार यहाँ उपस्थित है। इस दरबार में जब भी कोई आएगा उसको यही प्रतीत होगा कि वो करौली शंकर महादेव धाम कानपुर में या हरिद्वार में जैसा है वैसा ही है।
तो आपको दौड़ के भाग के आकर के कानपुर भाग के आने की आवश्यकता नहीं है, हरिद्वार भाग के जाने की जरूरत नहीं है। यहीं आप रुद्राभिषेक और कार्यक्रम करेंगे, यहीं आपको आनंद मिलेगा, वही आपको ऊर्जा मिलेगी जो दरबार में आने पर मिलती है। किंतु गुरुदेव हम आपके चरणों में हमेशा भाग के आना चाहते हैं। नहीं, हम तो खुद ही आएंगे। शंकर सेना, अभी शंकर तो सेना। क्या लगता है, नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव उनका है ही, उन्हें कम मत आंकिए। दैत्यों का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए देवता हमेशा बेचारे हारते रहे दैत्यों से, लड़ते जरूर रहे, लेकिन दैत्य हमेशा भारी पड़ते हैं। लेकिन देवता तभी जीते हैं जब उनके पीछे भोलेनाथ की या नारायण की शक्ति हुई है। तो देवताओं के साथ, आप सबके साथ, आप सब देव पुरुष ही हैं, आप देवता ही हैं सब, आप सबके साथ भगवान नारायण की शक्ति, भोलेनाथ की शक्ति, माँ की शक्ति है ही। जहां भोलेनाथ है, जहां नारायण है, वहां ब्रह्मा अपने आप पीछे पीछे चलना उनकी मजबूरी है। तो ये सब शक्तियां आपके साथ विराजमान हैं। अपने कार्य के प्रति संलग्न रह करके सबसे पहले अपने पर ध्यान देना है, अपने पर संतुष्टि होगी, परिवार पे ध्यान देना है। परिवार पे ध्यान दे करके जब परिवार हमारा संतुष्ट होगा तो परिवार हमारा सहारा बनेगा, फिर हम समाज में जा करके अपनी बात को फैला सकते हैं। हमारा परिवार हमारा मॉडल होगा। हम जैसा जीते हैं अपने परिवार के साथ सुखमय तरीके से, प्रेम से, ऐसा हम दूसरों को रास्ता दे सकेंगे। और ये रास्ता तभी दे सकेंगे जब अपने परिवार के साथ हम अच्छे से जी सकेंगे। अपने परिवार के साथ अच्छे से जीना है, परिवार को अपने मॉडल बनाना है और उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। अपने परिवार को दुखी करके, स्वयं को दुखी करके आप समाज को कभी सुखी नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। स्वयं सुखी रहना है, परिवार को सुखी रखना है। इतना हो गया तो समाज आपसे सुख में ही सुख महसूस करेगा, आपसे सुख ही प्राप्त करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा। ये दरबार आपके साथ है, आपको पता ही है। ये दरबार से जुड़ने के बाद आपके प्रार्थना और संकल्प से ही मात्र तमाम जितनी कालिमा है वो अपने आप धुल जाती है आपके प्रार्थना और संकल्प से। इस कारण से, क्योंकि दरबार के प्रति, बाबा और माँ के प्रति आपके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा लबालब है, भरा हुआ है। तो बहुत सुंदर सूत्र आपके पास है, बहुत सुंदर विधि आपके पास है। कहीं कुछ नहीं करना होता है, आंख बंद करना होता है, प्रार्थना करनी होती है, ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोल देने होते हैं, मैदान साफ होता है। इतनी बड़ी शक्ति आपके पास है। अभी 2 फरवरी में जब दरबार विश्वव्यापी होगा तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा। और पूरे विश्व के कल्याण के लिए जो दरबार का कार्यक्रम है वो सबके सामने लाया जाएगा 2 फरवरी को, कि दरबार का आविर्भाव, दरबार का बनना क्यों हुआ, क्यों परम पूजनी बाबा और माँ ने दरबार को बनाया इस पृथ्वी लोक पर। आप सब जुड़े, आप सब वह हैं, दरबार से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति वो है जो बाबा माँ के पिछले जन्मों में सभी लोग साथ साथ थे, आज फिर सब साथ साथ हैं, पूरी परंपरा के साथ हैं और उनके साथ ही चल रहे हैं आगे, और हमेशा के लिए जीवन के साथ भी हैं, जीवन के बाद भी। ये परंपरा है। भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, परम पूजनीय गुरुदेव की जय। तो परंपरा हमेशा प्रमाणों से बनती है। अगर प्रमाण होते हैं तो परंपरा बनती है। प्रमाण मिलता है, प्रमाण बनता है अनुभव से, अनुभव से प्रमाण मिलता है, प्रमाण से परंपरा बनती है, परंपराओं से विस्तार होता है, खुशहाली होती है।
तो इसलिए इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, इस शिव परंपरा को, शिव शक्ति की परंपरा को, पूर्ण गुरु की परंपरा को, इसको आगे बढ़ाना है। यह पूर्ण गुरु की परंपरा है, बिना पूर्ण गुरु हुए शिव और शक्ति का स्थायीकरण नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु की उपस्थिति है बाबा की, माँ की, तो शिव और शक्ति एक साथ हैं, और शिव और शक्ति एक साथ है तो नारायण अपने साथ में है, और शिव शक्ति और नारायण साथ में है तो सारे देवी देवता सब अच्छे लोग आपके साथ में हैं, और इतना सब अच्छे साथ साथ में है तो सब अच्छा अच्छा है, सारा जीवन सुख में है और आनंद में है, रहेगा। तो दरबार के जो कार्यक्रम है उन सबको आप लोग देखते ही रहते हैं। अभी कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं। आपका एक चैनल होगा जो टीवी चैनल है, राष्ट्रीय चैनल आनंद टीवी के नाम से, वो लॉन्च हो रहा है। अभी 10 तारीख के अंदर लॉन्च डेट आपको दी जाएगी। हम सभी लोग जुड़ करके उसको देख पाएंगे लाइव उसकी, ताकि इस महाकुंभ में भी जो महाकुंभ का जो संदेश है वो पूरे विश्व तक पहुंचे, इसके लिए आनंद टीवी के द्वारा भी पूरा प्रयास किया जाएगा। और आपने सभी कार्यक्रम 24 घंटे आनंद टीवी पर देख पाया करेंगे। आपके दरबार का चैनल होगा, आपका चैनल होगा। तो सभी लोग लगे हुए हैं, सभी लोग प्रयासरत हैं अच्छे कार्य के लिए, अच्छे काम के लिए। आप देखते हो कि दरबार में लोग अपनी प्रार्थना संकल्प करते हैं। आप ही लोग दरबार आए, अपने ही प्रार्थना संकल्प से आप स्वस्थ हैं। आपने स्वयं अपनी वैदिक प्रक्रिया की और उससे आप स्वस्थ हैं, और हमेशा स्वस्थ बने रहें, इसके लिए बाबा माँ से हमेशा जुड़े रहें, शिव और शक्ति से जुड़े रहें, दरबार से जुड़े रहें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पावन दिवस पर। आप सभी इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर के इस कार्यक्रम को और भव्य बनाएं, दिव्य बनाएं। दरबार आपका आज से यहाँ पर उपस्थित है, बाबा माँ और भोलेनाथ अंश यहाँ पर उपस्थित है, और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा यहाँ पर। आप सब उसका लाभ पाएंगे। तो जो भी हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता हैं, जो भी कार्यक्रम करा रहे हैं, उन सबको भी, और उज्जवल जी आपको और आपकी पूरी टीम को पुणे से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद बाबा और माँ की ओर से भी, दरबार की ओर से। आप निरंतर अपने इस पथ पर आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। जीवन में एक ही लक्ष्य रखिए कि सुख और दुख कुछ होता नहीं, सुख और दुख हमारे अपने जो मानक बनाए हैं उनके कारण प्रतीत होता है केवल। इस संसार में आनंद के अलावा कुछ नहीं है, केवल दृष्टि का परिवर्तन है। केवल दृष्टि के परिवर्तन से आपको जो सुख और दुख है वो आनंद में परिवर्तित हो जाते हैं। आनंद का अर्थ ही होता है निरंतर सुख, निरंतर सुख बना रहना, इसी को आनंद कहा गया है। तो निरंतर सुख हमें कैसे प्राप्त हो, उसके लिए दरबार के ध्यान साधना के जो कार्यक्रम है उनमें अपने को जुड़े रहना है। दरबार बहुत जल्दी एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूरे देश के बाबा और माँ के भक्त हमारे साथ ध्यान और साधना नित्य प्रति कर पाएंगे अपने चैनल पर। तो आप सभी का उसमें स्वागत है। अपना जो टेलीविजन चालू होगा उस पर भी एक कार्यक्रम बनेगा प्रतिदिन का। इस समय प्रार्थना, संकल्प, ध्यान, साधना, वो सब बनेंगे कार्यक्रम। वो सभी आपके स्वयं सबके इंटरव्यू हुआ करेंगे। आप सभी के अपने अपने जो कार्य हैं, जो आपने फल प्राप्त किए, उनके सब आपसे वार्ता हुआ करेगी। दरबार आप सबके कार्यक्रम दिखाया करेगा। तो आप सभी जुड़े रहें। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग उज्जवल जी के नेतृत्व में शंकर सेना को भी पूरे महाराष्ट्र में फैलाएं, दरबार को पूरे महाराष्ट्र में फैलाएं, और महाराष्ट्र की गूंज इतनी हो कि पूरे राष्ट्र में पता लगे कि हाँ वाकई में महाराष्ट्र है। तो जय महाराष्ट्र, जय भारत। परम पूजनीय बाबा माँ को पुण्य से कोटि कोटि नमन। गुरुदेव आपको कोटि कोटि नमन, और कोटि बहुत कोटि अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत कि आपने इतना समय निकाला आप और हम लोग के लिए दिया। सारे दरबार के भक्त और शिष्य बहुत आभारी है आपके यहाँ पर आगमन से। भले यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन हम लोग आपके दर्शन कर पा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा हम लोग खुशी हैं इस विषय को लेके कि आपने अपना समय निकाला। इतनी व्यस्तता होने के बावजूद आपको गुरुदेव हम देखते हैं 1.5 घंटा 2 घंटा आप अपना समय अपने
दिनचर्या को पूरा करने के लिए निकालते हैं। बाकी 23 घंटा आप सब हम लोगों के लिए परेशान होते हैं और हम लोगों को जितनी हमारी मांगने की शक्ति है उससे ज्यादा आप हमें बिना मांगे दे देते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। जो हम 20-22 घंटा काम करते हैं, 20-22 घंटा काम करते हैं, हम आनंद लूटते हैं, और जो 2-4 घंटा अपने लिए निकालते हैं, आनंद से वंचित रह जाते हैं। तो 20-22 घंटा आनंद में रहते हैं। कोशिश है कि 24 घंटे आनंद में रहे। तो बहुत जल्दी कार्यक्रम बनाएंगे, हो सकता है हम लोग मार्च में महाराष्ट्र का कोई कार्यक्रम बनाएं, तो आपके साथ बैठ के चर्चा होगी, आप सबके साथ आपके अनुसार कार्यक्रम बनाएंगे, कम से कम 3 दिन का महाराष्ट्र में, 3-4 दिन का, और आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद बाबा माँ की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप सभी लोग शामिल हैं। यहाँ कोई नकारात्मकता नहीं है। आज के बाद से इस परिसर में जो प्रवेश करेगा उसका भूत और भविष्य अपने आप बंद हो जाएगा। केवल वर्तमान और वर्तमान में रह करके आनंद को प्राप्त करेगा। ये स्थान उस तरह का स्थान आज से बिल्कुल दरबार की तरह है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पुणे से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रेम, बाबा माँ की ओर से बहुत प्रेम। हरि हर हरि। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।